विवेक चूड़ामणि। पिछला प्रसंग था अप्रोक्षानुभूति की आवश्यकता। अप्रोक्षानुभूति मतलब श्रवण मनन और निधिध्यासन। जब अपने चरित्र में जिस चीज़ हम सुनते हैं उसका मनन करते हैं, शरीर में हमारे उतरता है, हमारे शरीर में, चरित्र में, हमारे कार्य व्यवहार में। तो जैसे शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं कि ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, तो वो हमारे चरितार्थ भी होना चाहिए। जब चरितार्थ हो ना, तभी माना जाएगा कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है। कहने भर से वो नहीं होगा। तो उसका अनुभव, उसी को अप्रोक्षानुभूति कहते हैं ना। उसका पूरी तरह से अनुभव हो जाए, जो हम पढ़ते हैं उसका पूरी तरह से अनुभव जब हो जाएगा तब उसको कहते हैं अप्रोक्षानुभूति। उसकी अनुभूति हो जाए अपने अंदर। ब्रह्म ब्रह्म कहने भर से मात्र से, जिस प्रकार से भोजन भोजन कहने मात्र से हमारा पेट नहीं भरता है ना, पानी पानी कहने मात्र से हमारी प्यास नहीं बुझती, उसका ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाने मात्र से माइक लेकर के दिन रात चिल्लाते रहो तो उससे ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती है ना। जब तक हम उसका एकीकार भाव न कर लें, आत्मा और ब्रह्म का, है ना, एकीकार भाव न, तब तक उससे क्या होगा, ब्रह्म का जब अनुभव होगा तो क्या होगा, क्या दिखेगा हमको। संसार प्रपंच, जो दृश्य प्रपंच दिख रहा है, दृश्य प्रपंच, श्रव्य प्रपंच, जो हम घ्राण प्रपंच, रस प्रपंच, जितनी भी इंद्रियां हुआ सबके प्रपंच हैं अपने अपने। तो पूरी तरह से संसार जी इंद्रियों का प्रपंच है, पूरी तरह खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाए पूरी तरीके से, उनका रस बिल्कुल रह ही ना जाए, इच्छाएं किसी भी इंद्रिय की ना रह जाए। तो उससे जो अनुभव प्राप्त होगा, है ना, जिस अनुभव के द्वारा ये सब इंद्रियां मर जाएंगी, है ना, उसी अनुभव को कहते हैं अप्रोक्षानुभूति। मतलब संसार हमको अच्छा ना लगे, पूरी तरह खत्म हो जाए अपने अंदर से, उसका रस भी खत्म हो जाए, तो वो जो अनुभव होता है उसी को अप्रोक्षानुभूति, परमात्मा का अनुभव कहते हैं। क्योंकि मन का काम क्या है, मन का स्वभाव है मात्र इंद्रियों के आनंद की तरफ जाना। मन का स्वभाव क्या है, आनंद की तरफ जाना। लेकिन अभी वो मन चूंकि अभी सीमित दायरे में मन है ना, मन छोटा होता है। तो मन जब छोटा होता है तो वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढता है ना, कि अच्छा खाने को मिल जाए, खूब सारा पैसा को मिल जाए, खूब अच्छी गाड़ी मिल जाए, खूब अच्छी धन दौलत मिल जाए, खूब अच्छी पत्नी मिल जाए, खूब अच्छे बच्चे मिल जाए, खूब अच्छी जगह घूमने को मिल जाए, खूब सम्मान मिल जाए, खूब अहंकार पोषित हो जाए, है ना। छोटा है चूंकि अभी मन व्यापक नहीं हुआ है। तो मन जब छोटा कुंभ की तरह रहता है ना, जैसे मान लो समुद्र में जल, हम किसी घड़े में जल लेके आए, ठीक है ना, तो छोटा सा जल है, छोटा जल जब होता है ना तो वो ऐसे जब हिलता है तो ज़्यादा छलकता है इधर से उधर, है ना। और जब समुद्रवत हो जाएगा तो उसकी छलकान इतनी नहीं होती है ना। तो वो छोटा जल रहता है ना, तो वो उसमें ज़्यादा छलकपन रहता है, चंचलता रहती है। लेकिन जब मन जब व्यापक हो जाता है, समुद्रवत हो जाता है, तो धीर गंभीर, समुद्र की तुलना इसीलिए महापुरुषों से या कि परमात्मा से की जाती है ना। धीरता, गंभीरता उसके अंदर है, वो बहुत सारे राज्यों को छुपाए बैठा हुआ है। तो जब वो मन जब बड़ा हो जाता है, व्यापक हो जाता है, तो छोटे मोटे खुशियों के आनंद की तरफ नहीं दौड़ता, वो व्यापक आनंद की तरफ दौड़ता है। अब व्यापक आनंद क्या है, परमात्मा का आनंद, शांति का आनंद। जो आनंद है उससे बढ़कर आनंद कुछ भी नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि वही आनंद ही जो है वही अप्रोक्षानुभूति है पूरी तरीके से। और वो कब प्राप्त होगी, जब हम श्रवण मनन और निध्यासन, जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसको मनन करें और पूरी शक्ति लगा करके। इसमें लिखा हुआ है स्वैरेव प्रयत्न कर्तव्यो रोगादि पंडितो, मतलब कर्तव्य, संपूर्ण शक्ति लगा करके, पूरे कर्तव्य के साथ पूर्ण शक्ति लगा करके जब तक हम उसका प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक ना तो औषधि से रोग जाएंगे और ना भव रोग मिटेंगे हमारे। तो जो हम करें उसको पूर्ण समर्पण और पूर्ण त्याग और पूर्ण शक्ति के साथ करना। अब जो प्रश्न शिष्य ने पूछे थे कि ये संसार क्या है, मैं कैसे इसको मोक्ष को प्राप्त हूँ, ब्रह्म क्या है, इसका उपाय क्या है, जो 4 प्रश्न किए थे, उसके उन प्रश्नों पर विचार के लिए अब प्रश्न विचार कर रहे हैं, गुरु जी जो है बता रहे हैं।
तो कहते हैं यस्त्वायद्कृतः प्रश्नो वरीयांशास्त्रविन्मतः सूत्रप्राणो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्यस्य मुमुक्षुभिः। तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक, वह प्रायः सूत्र रूप संक्षिप्त है, तो भी गंभीर अर्थ युक्त और मुमुक्षुओं के जानने योग्य है। उसने गंभीर प्रश्न किया कि भाई आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, इससे ये माया क्या है, इस परमात्मा क्या, ब्रह्म क्या है, इसको जानने का उपाय क्या है ना। ये सब ये मूल प्रश्न है, एक मनुष्य के लिए, साधक के लिए एकदम मूल प्रश्न है, पॉइंट टू पॉइंट। तो उनको जान करके उनको अंदर बड़ी वो है कि हाँ तुमने बहुत मूल प्रश्नों को किया है। उसी में आगे बताते हैं शृणुष्वाहितो विद्वन्मया समुदीर्यते तदेतक्षावणा प्राणो भवबन्धाद्विमोक्षसे। वे हे विद्वान, जो मैं कहता हूँ सावधान होकर के पुनः उसको सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान सुनने से भव संसार रूपी बंधन से दूर हो जाएगा। क्या कहते हैं, मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैरागमत्यन्त नित्यत्वस्तुणुः ततः शमश्चापि दमस्तितिक्षा न्यासा प्रसक्ता किल कर्मणं भ्रशम्। ततः श्रूयस्तन्मननं सततं ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुने। ततो अपि कल्पं परमेत्य विद्या निहैव निर्माण सुखम संरक्षति। मोक्ष का प्रथम हेतु है अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग का होना। तदंतर 10 शम दम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग। तदुपरांत मनुष्यों की वाणियों को श्रवण करना, मनन करना और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण गुण को प्राप्त होता है। तो क्या क्या बताएं इसमें, मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा त्याग। सबसे बड़ी सीढ़ी क्या है, त्याग अपने अंदर होना चाहिए। त्याग मतलब विषयों का की तरफ मन न जाना, मन की घृणा बुद्धि जो बताया गया ना, उसमें मन में इस लोक और परलोक के सुखों की भोग की के प्रति जो है घृणा बुद्धि छोड़ना नहीं है। घृणा बुद्धि हो जाए, घृणा हो जाती तो आदमी उसकी तरफ भी जाता है क्या, कभी नहीं जाता। घृणा बुद्धि हो जाए, इस इहलोक और परलोक के सुखों के प्रति हमारी जो घृणा बुद्धि है उसी को वैराग कहते हैं। ये प्रथम है। जब वैराग की वृत्ति अपन अंदर आएगी तभी हम संतों के पास जाएंगे, है ना, नहीं तो जाएंगे ही नहीं। जब किसी के पास वैराग आता है, दुख आता है, तभी तो जाता है। भाई क्षणिक ही होता है। मान लो किसी घर में लड़ाई हो गई तो बोले यार क्या मतलब, जब हम इन लोगों की जिंदगी भर कर रहे हैं, यही हमसे लड़ रहे हैं, तो उस समय क्षणिक वैराग आ जाता है कि नहीं। तो उस समय वो कहाँ जाता है, शांति के लिए। भाई संतों के पास मिलेगी या मंदिर में कहीं भी जाकर के मिलेगी, किसी श्रेष्ठ के पास मिलेगी, है ना, जो उसको समझाएगा, गाइड करेगा, उसके पास आदमी जाता है। या कि कोई बहुत घनिष्ठ था, वो चला गया इस संसार से, तभी विवेक बताओ वो भी चला गया, हम भी चले गए, तो इसको भी बोलते हैं मरघटा वैराग। आदमी मर जाता है ना, तो उसके अंदर वैराग विरक्ति आती है, यार बताओ सब यहीं कहीं रह जाना, तो उस समय भी जाता है। तो वैराग, जिसके अंदर सही वैराग होता है कि मुझे ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना, मैं कौन हूँ, उसको जानने का वैराग होता है ना, तो फिर वो सब चीज़ों को अपने आप घृणा बुद्धि जाती है कि अरे ये तो सब
जो हम खाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये सब तो परेशानी का ही कारण है अंततः, है। वो सब गंदगी, शरीर किससे बना हुआ, गंदगी से भरा हुआ लोथरा है एक तरीके से। जब इस प्रकार शरीर से और शरीर के विषयों से हमारी घृणा बुद्धि हो जाती है, तब हमारे अंदर फिर दूसरी सीढ़ी प्राप्त होती है। कौन सी? विवेक वैराग आदि से युक्त हो जाता है, तो फिर शम दम आदि खट संपत्तियाँ, फिर मुमुक्षा अपने अंदर होती है। तो फिर हम गुरु की खोज में जाते हैं। गुरु जब हमको अपना लेते हैं और हमें तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, फिर उसका हम निरंतर चिरकाल तक ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने असंतों की या गुरुओं की वाणी को हम दीर्घ काल तक उसका मनन चिंतन और उसका अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर हम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होते हैं। निर्विकल्प समाधि को, निर्विकल्प जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, उसको हम प्राप्त होकर, जिसको अपरोक्षानुभूति कहते हैं। यद्योद्यव्यम तवे आत्मविवेचनम तदुच्यते मया सम्यक श्रुत्वात्मन्यवधारयत। जो आत्मात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए, वह मैं समझाता हूँ, तू उसे भली भांति सुन करके अपने चित्त में स्थिर कर। अब इसके बाद से जो है वो हर चीज़ का विवरण बताएंगे अगले से। जो है हर शरीर क्या है, शरीर किस चीज़ों से बना होता है, कितने शरीर होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितने काल होते हैं, शरीर किन चीज़ों से प्रभावित होता है, कौन सा है, क्या, सब चीज़ों के बारे में आगे पूरी तरीके से बताएंगे। ठीक, आज यहीं तक। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।